पास चलेंगे। नैनीताल से हमें जानकारी देंगे वीरेंद्र। के पीछे भी हम देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए बड़ा ही दिलचस्प रहा है प्रचार इस बार का, और ये जो चुनाव है खास तौर पर देखें तो बीजेपी के पास यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का एक सुनहरा मौका, और इसी नारे के साथ उन्होंने प्रचार भी किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अपनी साख बनाए रखने के लिए या अपनी जमीन को बनाए रखने के लिए एक सुनहरा मौका है, 2025 में सुनहरा मौका, और बीजेपी कांग्रेस के पास एक ऐसा चांस जिसको उसने कैश करने की भरपूर कोशिश की है। बहुत जबरदस्त प्रचार कांग्रेस ने भी किया है। आप बेहतर बता सकते हैं नैनीताल की हकीकत, यहां पर हवा किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय मौजूद है? मतदान कैसा चल रहा है? 8 बज चुके हैं, अभी शुरुआत हुई है। कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं वीरेंद्र? कंचन अगर देखा जाए तो ठीक 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान के लिए आ रहे हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं पोल करने के लिए, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिन के बाद जो पोलिंग स्टेशन की जो लाइनें हैं वो काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि नैनीताल में ठंड का माहौल है। और जो मुकाबले हैं वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है और अभी तक बीजेपी पालिका में चुनाव नहीं जीत पाई है। और इसके अलावा कांग्रेस को अपनी साख बचाने की भी चुनौती है। हालांकि जो सुबह से मतदाता आ रहे हैं, सर किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? क्या होना चाहिए शहर के लिए? शहर का विकास होना चाहिए सर, और कर्मचारियों के लिए काम होना चाहिए, और सड़कें ठीक होनी चाहिए। और सर ये है कि जो ये मालिकाना हक है, जो नगर पालिका के कर्मचारी जो रह रहे हैं उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और हम भी इन्हीं मुद्दों पे ही वोट कर रहे हैं सर। कुछ महिलाएं भी हैं इजा, आज वोट डाले हैं अर्सा पली पली वाल वोट, तो केसु मन में के होने से हैं? सबका भला होना चाहिए, और क्या चाहिए। पहला वोट डालने में आप आई हैं, तो क्या इस तरह के मन में सवाल हैं? क्या होना चाहिए इस शहर के विकास के लिए? तमाम चीजें। सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा है कि सबसे पहले बेरोजगारी का हो, और क्या कहते हैं सबका विकास, वो ये कि जो रास्ते हैं यहाँ पे हमारे जो इधर है नगर पालिका का सब चीज का वो हो, सबको वो मिले। बहुत अहम है वीरेंद्र, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, तो वहीं पर कई जगहों पर जो है वो निर्दलीय भी खेल बिगाड़ने की जुगत में लगे रहेंगे। इस पर सत्येंद्र बर्तवाल ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और देहरादून से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। सत्येंद्र, देखिए निर्दलीय यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है देहरादून में भी, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय काफी है। आप बेहतर बताएंगे जमीनी हकीकत, आप इस समय किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और कैसी वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए? सत्येंद्र। बिल्कुल, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पे सवेरे सवेरे ही वोट करने पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए कि क्योंकि हम देहरादून के जो वार्ड नंबर 29 है वहाँ पे हम, ये डालनवाला का क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा वार्ड है। यहाँ पे बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी ये वार्ड इसलिए बहुत बड़ा अहम होता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं, एक सामने है और एक इधर है। पहले इन लोगों से ही बातचीत कर लेते कि क्या कुछ किन मुद्दों पर वो लोग आज वोट देने हैं। सर, किस तरीके के मुद्दों पे आज वोट पे पहुंचे हैं? तो ये सरकार अच्छा अपना काम करे, और क्या मुद्दे हमारा ध्यान रखे थोड़ा। जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कोई आराम से, और दिहाड़ी मजदूरी ढंग से मिलनी चाहिए, और क्या। देहरादून में क्या लगता है सर, किस तरीके का विकास होना चाहिए जो कि आप वोट देने का? भाई विकास होना चाहिए हर प्रकार से। नौकरियां नहीं है किसी के पास, सब बेरोजगार हैं। नए नए युवा जो हैं, लड़के हैं, वो सब बेरोजगार हैं इस टाइम। सब अब नशे का सबसे ज़्यादा हो गया है उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा नशे का हो गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि देहरादून में इतना नशा नहीं था। आज की डेट में देखो देहरादून के अंदर सबसे ज़्यादा नए जनरेशन के जो लड़के हैं वो नशा कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं। आपका पहला वोट है? हाँ जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि वैलिड वाला वोट है। हाँ, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? सब बस यही है कि मतलब पहली बात तो जॉब नहीं है यहाँ पे, सब जॉब के लिए परेशान है कि अब कुछ लोग ऐसा होता है कि यहाँ पे मिल जाए तो बाहर ना जाना पड़े, और एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी तो सरकार को पता ही है, सब ठीक करना चाहिए उन्हें अपने हिसाब से। सर, क्या कुछ मानते हैं किस तरीके का विकास होना चाहिए? तो ये कहेंगे जी, ये जो बस्ती तोड़ने का आ रहा है आजकल, ऐसा बिल्कुल ना हो। इंसान 50 साल हो गए रहते हुए, एकदम बस्ती टूट जाएगी तो जाएगा कहाँ पे?
इतना पैसा नहीं है कि दोबारा रजिस्ट्री की जमीन ले सके। इस समय पट्टे की ले ले वही गनीमत है। ठीक है सत्येंद्र बर्तवाल, आप बनाए रखिए नजर और इन लोगों के बीच में रहिए। देखिए पार्टियों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आज जिम्मेदारी निभाने की बारी आई है प्रदेश की जनता की। अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जनता बाहर निकल रही है घर से और 8 बजे के बाद से हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। विजयवर्धन उप्रेती के पीछे भी हम देख सकते हैं महिलाएं भारी संख्या में मौजूद हैं, वोट देने के लिए पहुंची हुई हैं। विजयवर्धन, आप बताइए किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और इन लोगों से बातचीत करिए जो आपके आसपास है, किन मुद्दों के साथ यहाँ आज वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो मेयर की ये सीट हुई है, पहली बार हुई है, महिला के लिए आरक्षित सीट है। लोगों में उत्साह है अपना पहला मेयर चुनने को लेकर। आप देख सकते हैं सुबह से ठीक तय समय पे यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अलग अलग जगहों पर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ मतदाता यहाँ पर हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं। आप इधर पर पहुंची हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट डाल रही हैं? निश्चित तौर पे कुछ संकोच भी है लोगों में। आइए मैम, आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो कई हैं। अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ तो सफाई, सबसे पहले तो स्वच्छता की बात करें तो घर से निकलते ही कूड़े की बात है, और जो अब और भी कई मुद्दे हैं। निश्चित तौर पे सफाई भी मुद्दा है। युवा भी हमारे साथ है, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा आपकी जानिए? जो नगर निगम नया बना है इसका अच्छा विकास भी होना चाहिए, क्षेत्र का विकास भी जरूरी है। और जो पार्षद हैं, हम ये उम्मीद करेंगे कि जिन्हें हम वोट दे रहे हैं उस जिस क्षेत्र से वो आए हैं उसको आगे बढ़ाएं, ताकि पूरी जो एरिया है हमारी पिथौरागढ़ की वो उन्नति की ओर बढ़े। आप? मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो आवारा पशु हैं उन पे लगाम लगाई जाए, क्योंकि वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं। बस मेरा तो मुख्य मुद्दा यही है, बाकी सफाई और बताए जा रहे हैं, एक तो रोजगार का और एक साफ सफाई का, और इसी 2 मुद्दों पर सभी पार्टियों ने और निर्दलियों ने प्रचार भी किया है। किसके प्रचार में ज्यादा ताकत है, ज्यादा ताकत देखी गई है, वो तो 25 तारीख को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आलोक के पास चलते हैं। आलोक रावत पौड़ी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। आलोक, देखिए यहाँ पर तो बलूनी साहब ने प्रचार किया है अच्छा खासा, लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की है। अब ये 25 तारीख को पता लगेगा कि उनके वोट में लोगों ने, उनकी अपील में लोगों ने कितना भरोसा दिखाया है। फिलहाल आप इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, इस पर जानकारी दें और कैसा यहाँ पर मतदान चल रहा है आलोक? देखिए क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और इस बार अभी जो वोटर हैं वो काफी कम संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। निरंतर वोटर के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मेरे साथ एक वोटर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ शहर के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके हुए कैसा प्रत्याशी वो चुने जा रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदर सिंह नेगी है जी। और हम चाह रहे हैं कि हमारे नगर के लिए जो है मतलब स्वच्छ वो रहे क्या नगर चेयरमैन, जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो, नगर की सुविधा अच्छी हो, कूड़ा का निस्तारण हो और जो है पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो। अब हम ऐसे व्यक्ति को सीट पर बिठाना चाह रहे हैं जो हमारा आम पब्लिक का ध्यान रखे, और जो है ये जो छोटे छोटे जो है पार्किंग हो उनकी जो है जीर्णोद्धार करें और कूड़ा निस्तारण करें, और जो ये बच्चों के खेलने के पार्किंग जो है बनाई जाए, अच्छी सुविधाएं हो जो जिससे कि यहाँ पर्यटन का आना जाना बराबर रहे। नहीं तो यहाँ तो पौड़ी का तो जो पूरा ही जो है खाली हो गई। पौड़ी में कोई ना खेल विभाग है, ना कुछ है, इसलिए जो है सारी पौड़ी खाली हो रही है। इस टाइप से शहर का संग्रहालय बनाया जाए जिससे कि पर्यटन आकर्षित हो यहाँ पौड़ी के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एक वोटर जिन्होंने कहा था कि विकास के मुद्दे यहाँ पे हैं और जो जन समस्याएं हैं उनका निस्तारण जो ठीक है आलोक, तो देखिए अपनी समस्याओं का मुद्दा लेकर उत्तराखंड की जनता घर से बाहर निकली हुई है मतदान करने के लिए। किन्हीं पोलिंग स्टेशन पर हम देख सकते हैं भारी भीड़ है, कई महिलाएं हैं, पुरुष पहुंचे हुए हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, और कहीं कहीं पर अभी देखा जा सकता है कि चुनाव जो है अभी शुरू हुई है। तो उम्मीद ये की जाएगी कि चुनाव खत्म होने तक भारी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जानकारी हमें दे रहे थे। दीपांकर से एक जब अपडेट और ले लेते हैं। दीपांकर जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं लोगों के दीपांकर, और हर एक मुद्दे को अपने जहन में रखते हुए आज मतदान किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आज भारी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचेंगे।
हाँ बिल्कुल कंचन, क्योंकि निकाय का चुनाव है और बिल्कुल मोहल्ले गली का चुनाव है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि वार्ड मेंबर आपका होगा, फिर आप गली में जिस जो है वो नाली सही करने की बात हो, सड़कें ठीक करने की बात हो, या दूसरे डेवलपमेंट की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, इन सब को लेकर ये चुनाव होता है और बहुत छोटे लेवल का इलेक्शन है। ऐसे में ये रहा है निकाय चुनाव में कि विधानसभा या लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज भले ही कम रहता हो, लेकिन निकाय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है। दूसरी अहम बात यह कि ये ईवीएम का इलेक्शन नहीं है, ये बैलेट की वोटिंग का इलेक्शन है, तो बैलेट में जरूर समय लगता है, चाहे आज वोटिंग में समय की बात हो या फिर जिस दिन काउंटिंग होगी 25 तारीख को, उस दिन भी वक्त लगेगा। जहां तक बात है देहरादून राजधानी क्षेत्र की, क्योंकि ठीक ठाक नंबर 7.5 लाख वोटर देहरादून में है, तो कितना वोटर निकल कर आता है वो देखना होगा। और क्योंकि मौसम ठीक है, इसलिए उम्मीद ये की जाएगी कि आज दिन भर बड़ी संख्या में चुनाव भले ही छोटे स्तर पर हो रहा हो, छोटे लेवल का हो,